दोस्तों, हर जगह सिर्फ और सिर्फ एक ही चर्चा हो रही है कि इस नए संसद भवन का उद्घाटन किसको करना चाहिए। विपक्ष के सभी लोग एकजुट होकर कह रहे हैं कि इस नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए, नहीं तो ये राष्ट्रपति के पद का अपमान होगा। और वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज इस नए संसद भवन का उद्घाटन अपने हाथों करने जा रहे हैं। देखिए, अगर हम संविधान के अनुसार देखें तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, और अनुच्छेद 79 में लिखा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम होंगे लोकसभा और राज्यसभा। इसके अलावा भारत के संविधान में नए संसद भवन के उद्घाटन के संबंध में ऐसा कोई भी नियम या प्रोटोकॉल नहीं बनाया गया है, परंतु भारत के संविधान के अनुसार ही भारत के प्रथम व्यक्ति होते हैं राष्ट्रपति, द्वितीय व्यक्ति होते हैं उपराष्ट्रपति और तीसरे व्यक्ति होते हैं प्रधानमंत्री। परंतु जो संसद भवन को चलाते हैं वो होते हैं स्पीकर, और स्पीकर को ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। अब ऐसे में एक सवाल उठता है कि इस नए संसद भवन का निर्माण 10 दिसंबर 2020 को शुरू हुआ था। क्या तब से लेकर अभी तक इस 2.5 साल के अंतराल में नए संसद भवन के उद्घाटन के संबंध में संविधान में कोई नया अनुच्छेद नहीं जोड़ा जा सकता था? क्या कोई संशोधन नहीं किया जा सकता था? बिल्कुल किया जा सकता था, अगर करने की मंशा होती तो। परंतु अगर ऐसा कर दिया जाता तो जो श्रेय प्रधानमंत्री जी लेना चाहते थे वो श्रेय उनको नहीं मिलता। हालांकि इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि हर राजा अपना इतिहास अपने हिसाब से लिखना चाहता है, स्वर्णिम अक्षरों में लिखना चाहता है, और सेंट्रल विस्टा का इस नए संसद भवन का प्रोजेक्ट मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। अगर वो इसका श्रेय लेना भी चाहते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है। हाँ, परंतु भविष्य के लिए एक गलत परंपरा सेट हो रही है जो पूर्व में कांग्रेस ने सेट करी थी। अब आप भी उसी परंपरा को सेट कर रहे हैं, और आने वाले वक्त के लिए यह एक बहुत गलत दिशा आप दे रहे हैं। बेहतर होता अगर आप इस परंपरा को तोड़ देते, जो परंपरा या जो गलतियां कांग्रेस ने पूर्व में की थी। पूर्व में कुछ निर्माण कार्यों के उद्घाटन के वक्त भी कांग्रेस ने ऐसी गलतियां करी हैं, और आप भी उसी गलतियों को दोहरा रहे हैं। अगर पूर्व में ही कुछ नियम या कोई प्रोटोकॉल बना दिया गया होता तो वर्तमान समय में ऐसी कोई नौबत ही नहीं आ रही होती। खैर, मेरा ऐसा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को राष्ट्रपति के पद का सम्मान करते हुए राष्ट्रपति जी से ही इस नए संसद भवन का उद्घाटन करवाना चाहिए था, या फिर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के साथ मिलकर खुद इस नए संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए था। वो एक बेहतर होता, क्योंकि अगर आप ऐसा करते तो विपक्ष को विरोध का मौका ही नहीं मिलता, या फिर शायद आप चाहते थे कि विपक्ष इसका विरोध करे, क्योंकि आप खुद संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं और राष्ट्रपति जी को बैक हैंड पर रख रहे हैं, और इसी वजह से सारा विरोध हो रहा है। क्योंकि विपक्ष यह नहीं चाहता कि किसी भी पार्टी के व्यक्ति को या किसी पार्टी को इस नए संसद भवन का श्रेय चला जाए। वो नहीं चाहते कि आप इसका श्रेय लें। सीधी सीधी और सिंपल सी बात है, क्योंकि यह एक इतिहास बन जाएगा, और कोई भी विपक्ष का व्यक्ति यह नहीं चाहता कि किसी भी पर्टिकुलर पार्टी के व्यक्ति को इसका श्रेय चला जाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो इस भारत के प्रधानमंत्री होने से पूर्व वो भाजपा के सदस्य हैं, वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं। इसमें किसी का नाम आगे आएगा तो भाजपा का आएगा, और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी नाम आएगा तो उनके नाम के साथ भाजपा एसोसिएट है। तो ये समझना पड़ेगा, इसी वजह से सारा विरोध है। परंतु एक बात तो सत्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जी को भी लेना चाहिए था। अगर वो मौके पर मौजूद होते और वो खुद अपने हाथों से इस नए संसद भवन का उद्घाटन करते तो वो बहुत बेहतर होता।